युद्ध क्षेत्र की छाया, युद्ध के धुएं से ढका एक विनाशकारी शहर। आकाश से खून बरस रहा है और चारों ओर गोलियों की आवाज, बमों के विस्फोटों के गर्जन में मिल रही है। इस अंधेरे संसार में एक छाया मूर्ति दौड़ रही है, चंद्रा। उसकी आंखें लाल रोशनी में चमक रही हैं, बाल हवा में उड़ रहे हैं जैसे काला तूफान। वह एक टूटी फूटी इमारत में घुसती है जहां एक हत्यारा उसका इंतजार कर रहा है। यह हत्यारा ईस्टर द्वारा भेजा गया है, एक रहस्यमयी संगठन का प्रतिनिधि जो अलौकिक शक्तियों के पीछे छिपा है। तू भाग नहीं सकती नीली, हत्यारा चिल्लाता है। उसके हाथ में तेज धार वाला चाकू चमक रहा है। चंद्रा हंसती है, एक ठंडी भयानक हंसी। उसके नाखून लंबे हो जाते हैं, आंखों का सफेद हिस्सा लाल हो जाता है। वह उछलती है, दीवार पर चढ़ती है और एक पल में हत्यारे की गर्दन पकड़ लेती है। खून चारों ओर बिखर जाता है और चंद्रा अंधेरे में भाग जाती है। यह दृश्य सिर्फ एक सपना नहीं है, यह उसके अतीत का एक टुकड़ा है जो उसके अमर जीवन का हिस्सा है। कट टू प्रेजेंट। स्वीडन की ठंडी बर्फीली सड़कों पर चंद्रा चल रही है। उसका पहनावा गॉथिक है, काला लेदर जैकेट, लंबे बूट और आंखों पर काले सनग्लास। वह अकेली रहती है, लेकिन उसके भीतर एक अदम्य शक्ति छिपी है। अचानक उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर एक अजीब नंबर, मूथन। यह कोई साधारण कॉल नहीं है, यह एक आह्वान है। मूथन की आवाज सुनाई देती है, मम्मूटी की गंभीर गहरी आवाज। चंद्रा, समय आ गया है, कर्नाटक की ओर चल पड़। कालियां कट्टू नीली के लिए एक मिशन इंतजार कर रहा है। चंद्रा जानती है कि मूथन कौन है। वह नेता है जो अलौकिक प्राणियों को नियंत्रित करता है। यक्षी, चट्टान, ऑडियन। वह इनकार नहीं करती। अगले दिन वह प्लेन पकड़ती है, लेकिन उसका पासपोर्ट नकली है। टॉम आइजक नाम के एक परिचित ने दिया। टॉम कहता है, जोसेफ डोमिनिक की द लिव अमंग अस किताब पढ़ी, सुपर नेचुरल बीइंग्स की चार्जी। तुम जैसी और भी कई छिपे हैं। चंद्रा हंसती है, लेकिन उसके मन में एक छाया पड़ती है। बेंगलुरु का अंधेरा, नई जिंदगी की शुरुआत। कर्नाटक का बेंगलुरु, व्यस्त शहर की हलचल में चंद्रा पहुंचती है। वह एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती है। रात की शिफ्ट में एक कैफे में काम करती है, होली ग्रेल कैफे। मालिक जॉनी, एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी आंखों में प्राचीन ज्ञान छिपा है। जॉनी चंद्रा का रहस्य जानता है। वह कदमट्टातु काठनार का वंशज है, जिसने सैकड़ों साल पहले नीली को नियंत्रित किया था। चंद्रा के अपार्टमेंट के सामने वाले घर में रहता है सनी नासलेन, एक साधारण युवक। अपने दोस्त वेणु और नाइजिल के साथ वह कॉलेज लाइफ एंजॉय करता है। पार्टियां, गेम्स और लड़कियों के बारे में फंतासियां। सनी की नजर पहले दिन से चंद्रा पर पड़ती है। उसका गॉथिक लुक, रात में टहलना और दूरी बनाए रखने का अंदाज, सब कुछ उसे आकर्षित करता है। वह चंद्रा से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन चंद्रा ठंडी है। मैं तुम जैसे लड़कों के लिए नहीं हूं, कहकर वह चली जाती है। लेकिन शहर का अंधेरा हिस्सा चंद्रा को शांति नहीं देता। बेंगलुरु के अंडरवर्ल्ड में एक ऑर्गन ट्रैफिकिंग रिंग चल रहा है। बॉस गजेंद्र के नेतृत्व में, जिसे सपोर्ट करता है इंस्पेक्टर नाचियप्पा गौड़ा, सैंडी मास्टर। नाचियप्पा एक मिसोजिनिस्ट है। औरतों के प्रति उसकी नफरत असीम है। वह अपनी मां को कंट्रोल करता है और पुलिस स्टेशन में जूनियर फीमेल ऑफिसर्स का अपमान करता है। एक दिन चंद्रा की कोवर्कर, एक युवती सुंदर नाम के एक गैंगस्टर के धमकी का शिकार होती है। सुंदर गजेंद्रन का आदमी है जो उस लड़की को ऑर्गन डोनर बनाना चाहता है। चंद्रा यह बर्दाश्त नहीं करती। वह रात के अंधेरे में छिपकर सुंदर की गाड़ी के सामने खड़ी हो जाती है। सुंदर हंसता है, क्या रे बेबी, नाइट शिफ्ट से लौट रही है? लेकिन अगले ही पल चंद्रा की आंखें लाल हो जाती हैं। उसकी गति अलौकिक है। वह सुंदर की गर्दन पकड़ती है, उसकी हड्डियां तोड़ देती है। खून सड़क पर बिखर जाता है और सुंदर की चीखें सिर्फ रात के कुत्तों को जगाती हैं। नाचियप्पा यह सुनता है और चंद्रा पर शक करता है। यह लड़की कौन है? आतंकवादी है क्या? वह तहकीकात शुरू करता है। संदेह का जाल, सनी का आकर्षण। सनी चंद्रा का पीछा करता है। वह देखता है कि कुमार नाम का एक आदमी नियमित रूप से चंद्रा के फ्लैट में सील्ड कंटेनर डिलीवर करता है। यह क्या है? ड्रग्स?
सनी सोचता है उसका दोस्त नाइजेल अचानक गायब हो जाता है। बाद में पता चलता है कि पुलिस ने नाचियप्पा के आदेश पर उसे हिरासत में लिया है। सनी का शक बढ़ता है। एक दिन वह चंद्रा का पीछा करता है और देखता है कि गजेंद्रन के लोग उसे किडनैप कर ले जाते हैं। गोदाम में चंद्रा बंधी हुई है। गजेंद्रन हंसता है, तेरे किडनी की कीमत बहुत है। लेकिन चंद्रा छटपटाती है, अपनी रस्सियां तोड़ देती है। उसके नाखून लंबे हो जाते हैं, दांत तेज। वह उछलती है, एक एक करके सभी किडनैपर्स को मार डालती है, गला चीरकर, हड्डियां तोड़कर। खून की नदी फर्श पर बहती है। सनी ये देख लेता है, उसकी आंखों में खौफ। चंद्रा उसे देखती है, कहती है, मैं यक्षी हूं, भाग। सनी बेहोश होकर गिर पड़ता है। पैरल स्टोरी। वर्गीस कुरियन अपनी नातिन को कहानी सुना रहा है। कालियां कट्टू नीली की किंवदंती। एक ट्राइबल लड़की नीली, जिसका गांव राजा ने जातिगत भेदभाव के लिए नष्ट कर दिया था। उसके माता पिता मारे गए और एक चमगादड़ ने उसे काट लिया, जिसने उसे अलौकिक शक्ति दी। नीली ने बदला लिया, राजा के लोगों को मार डाला। बाद में कदमट्टा काठनार ने उसे मूथन की सेवा में भर्ती किया। काठनार ने जनता को धोखा दिया कि उसने नीली को कैद कर लिया। एनिमेशन सीक्वेंस में यह दिखाया जाता है। रंगीन, पौराणिक। वर्गीस असल में जोसेफ डोमिनिक है, किताब का लेखक। और चंद्रा, वह नीली है, अमर, रहस्य का खुलासा। खून और कमजोरी। सनी चंद्रा के कमरे में होश में आता है। सूरज की रोशनी में चंद्रा जल रही है, उसकी त्वचा से धुआं उठ रहा है। वह कुमार के दिए पैक्ड रेड ब्लड सेल्स खाती है और ठीक हो जाती है। मेरी कमजोरी, सूरज और दिल। दिल में खंजर घोंप दो तो मर जाऊंगी, वह कहती है। वह बताती है कि उसका काटना सिर्फ स्वस्थ लोगों को यक्षी में बदलता है, बाकी रेबीज हो जाते हैं। नाचियप्पा टकराने आता है। ऑर्गन गैंग के मर्डर की तहकीकात में फाइट होती है। चंद्रा उस पर झपटती है, काटती है। नाचियप्पा भाग जाता है, लेकिन उसका शरीर म्यूटेट होने लगता है। आंखें लाल, ताकत बढ़ती है। सनी और उसके दोस्त आते हैं और नाचियप्पा गलती से सनी को गोली मार देता है। मीडिया चंद्रा और सनी को आतंकवादी कहता है। वे भागकर माइकल्स क्लिनिक पहुंचते हैं, एक सुनसान जगह। वर्गीस नाचियप्पा के पास जाता है, चेतावनी देता है, वह नीली है, तेरा खून ले रही हूं। नाचियप्पा, जो शराब नहीं पीता, यक्षी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वह अपनी ताकत का मजा लेता है। गॉड कॉम्प्लेक्स। वह अपनी मां को काटकर अमर बनाना चाहता है, लेकिन मां मना करती है। गुस्से में वह अपनी सीनियर फीमेल ऑफिसर को मार डालता है। क्लिनिक में पुलिस रेड। चंद्रा के सिर में गोली लगती है, लेकिन माइकल टोबिनो थॉमस उसे बचाता है। एक चट्टान, गोब्लिन जैसा। वह हेलुसिनेटरी जादू इस्तेमाल करता है। ऑफिसर भटक जाते हैं। एक के पैर में चाकू घुस जाता है। वे होली ग्रेल कैफे के बेसमेंट में जाते हैं। सेफ हाउस। चंद्रा सनी को एक फोटो दिखाती है। 1905 का माइकल जोसेफ, एक ब्रिटिश ऑफिसर जिसका चेहरा सनी जैसा है। तू उस जैसा दिखता है, वह मेरा प्रेमी था। क्लाइमैक्स। युद्ध और विदाई सरकार टास्क फोर्स बनाती है नाचियप्पा के नेतृत्व में चंद्रा को पकड़ने के लिए। नाचियप्पा अब अपराजेय है। वह एक एसिड अटैक सर्वाइवर लड़की को बचाता है, लेकिन उसकी क्रूरता बढ़ती है। एक सीन में वह अपनी मां को मार देता है, क्योंकि मां उसकी ट्रांसफॉर्मेशन स्वीकार नहीं करती। चंद्रा, सनी, वेणु, नाइजेल भागते हैं। वेणु को चाकू लगता है, वह कराहता है। कॉमेडी मोमेंट जुड़ता है। मलयालम स्टाइल में टेंशन तोड़ता है। फाइनल बैटल। सुनसान वेयर हाउस में नाचियप्पा आता है, उसकी ताकत पूरी। चंद्रा उससे लड़ती है, उछलकर, काटकर, गोलियां। सनी मदद करता है, लेकिन उसके दिल में डर। एक ट्विस्ट। चंद्रा की ताकत रिस्टोर करने के लिए एक कील निकालनी पड़ती है, लेकिन इससे वह हिंसक हो जाती है। सनी इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट में पड़ता है। चट्टान माइकल जादू इस्तेमाल करता है। जॉनी मदद करता है। आखिर में चंद्रा नाचियप्पा का दिल चीर देती है। खूनी, तीव्र सीन। विदाई का पल। चंद्रा सनी से कहती है, मेरी जिंदगी अंधेरा है, तू रोशनी है, लेकिन मैं लौटूंगी अगर कोई विसंगति हो। वह चली जाती है। सनी उसकी छाया देखकर रोता है। पोस्ट क्रेडिट। भविष्य की छाया। पहला पोस्ट क्रेडिट। चार्ली, दुलकर सलमान,
एक सुपर पावर निंजा ऑडियन शेप शिफ्टर। जापानी एनिमे स्टाइल में उसका हमला वह ऑर्गन रिंग के अवशेषों को खत्म करता है। दूसरा, एक गुफा अभियान दल लापता। किसी से चट्टान टोबिनो से सवाल करता है। गुफा से एक इमेज चट्टान जैसी, लेकिन वह कहता है यह मेरा नहीं, मेरे 389 भाइयों में से एक का है। क्लिफहैंगर, सीक्वल का हिंट। थीम और निष्कर्ष, यह कहानी सिर्फ एक्शन नहीं है, यह मिथक का पुनर्जनन है। यक्षी, चट्टान, ऑडियन, केरल के लोक कथाओं का वैम्पायर लोर के साथ मिश्रण। चंद्रा, कल्याणी प्रियदर्शन, एक ब्रेकआउट है, उसकी भावनाएं, ताकत, प्रेम कहानी सब मिलाकर। सनी की यात्रा साधारण से असाधारण तक। डायरेक्टर डोमिनिक अरुण की वर्ल्ड बिल्डिंग सॉलिड है। एनिमेशन, वीएफएक्स, साउंड डिजाइन सब टॉप नॉच। फिल्म कहती है किंवदंतियों में सच्चाई का तत्व होता है। पढ़ने के बाद आप जान जाएंगे लो का यूनिवर्स कितना विशाल है। सीक्वल में चार्ली, चट्टान के भाई, शायद ईस्टर के और रहस्य। शब्द संख्या 1987।